Hello friends, welcome to my channel Maths Tricks by नीतू मैम। टुडेज टॉपिक इज़ नंबर सिस्टम। आज मैंने नंबर सिस्टम इसलिए लिया है कि मैं चाह रही थी कि आप सभी को मैं नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर हैं, उन सब से इंट्रोड्यूस कराऊं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़े तो होते हैं, बट आप लोगों को क्या है, हल्की हल्की ऊपर की नॉलेज होती है नंबर्स के बारे में, और उसके कारण क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं एग्जाम्स में और कभी कभी क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ कि एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ पाई, पाई क्या है। तो अब पाई का जब क्वेश्चन पूछा गया तो कंफ्यूज हो गए कि इरेशनल हो सकता है, रैशनल हो सकता है। मैंने अलग अलग सबने अपने अपने जो थे दिमाग चलाया और आंसर्स लगाए। तो कहने को उसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते थे, क्योंकि वो 1 सेकंड का आंसर था। आपको बताना था पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, और आपका आंसर पूरे आपके आंसर्स बन गए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे सोचा, तो सोचने में जो हमारा टाइम वेस्ट गया। जब हमको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप मान के चलिए 50 में 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होते ही हैं जो आपको पहले से ही मालूम होते हैं और केवल आपको टिक मार्क करनी होती है। बट उसमें भी अगर हम टाइम ले लेते हैं तो ये हमारी क्या है, बेवकूफ़ी है। हमें बहुत टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो इसलिए मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बताऊंगी, और उनको आप एक टेबल टाइप से, एक कॉपी में एक टेबल बना के रख लेंगे, और सिर्फ उसको आप जैसे मंथली या फिर एग्जाम देने से पहले आप रीड कर लेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, हमारा n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 ये सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव जितने भी नंबर होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर में हमारी जीरो ऐड हो जाती है, जीरो ऐड हो गई और सारे ही पॉजिटिव नंबर हो गए, वो हमारे होल नंबर हो गए। नेक्स्ट इसके बाद हमने लिखा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये सब हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इससे रिलेटेड पहले मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको और नंबर्स बताऊंगी। सबसे पहले नेचुरल नंबर पे चलते हैं। तो नेचुरल नंबर में जो पहला क्वेश्चन बनता है, ये पेपर में आ चुका है, मैं आपको बताऊं। इसमें सिंपल सा ये क्वेश्चन आया था, बताइए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो अब बच्चे सोचने लगे। अब उन्होंने क्या हुआ, वो इसमें कंफ्यूज हो गए कि नेचुरल है कि होल है। मतलब होल मतलब होता है पूर्ण संख्या, और एन मतलब होता है नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो क्या है, किसी ने 0 को मेंशन किया, किसी ने 1 को मेंशन किया। तो इसीलिए आप इसकी एक टेबल बना के रखिए और बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखिए कि नेचुरल हमेशा प्राकृतिक जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है, हमारा 1, और इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमारा 0। अगर आपसे होल नंबर पूछा जाता है तो इसका आंसर 0 आएगा, और यदि आपसे नेचुरल नंबर पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में नंबर मिलते हैं और साथ में 0, तब जाके बनता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या होता है, मैं आपको और एक चीज बात बताना चाह रही थी। जैसे नंबर्स होते हैं, जब बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, सपोज 5 6 7 6 9 लिखा है, ठीक है। इसमें मैंने बोला कि 6 की फेस वैल्यू भी बोल सकती हूं मैं, और मैं प्लेस वैल्यू भी बोल सकती हूँ। फेस वैल्यू याद में सारे आपको जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, जो केवल 1-2 सेकंड्स लेते हैं, लेकिन हम लोग उसमें भी 25-30 सेकंड दे देते हैं टाइम। ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है एग्जाम में। और फिर बोलते हैं कि सिर्फ हमारा 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, 3 नंबर से सिलेक्शन, सिर्फ 3 मार्क्स कम आए थे। तो वो कोई ना कोई तो लेके गया है ना उनसे ऊपर। तो ये चीज हमें थोड़ी सी दिमाग में रखनी होंगी, और जो जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं उनकी टेबल बना के रखो, सॉल्व करके रखो, माइंड में रखो, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब जैसे इसमें मैंने आपको दिया फेस वैल्यू, तो पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। एक आता है प्लेस वैल्यू से रिलेटेड और एक फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है चेहरा। फेस मतलब क्या हो गया, चेहरा, याद करने के लिए बता रही हूं। और फेस मतलब क्या हो गया, स्थान, स्थानीय अंक। अब क्या हुआ कि इसमें मैंने जैसे आपको बोला कि इसमें फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू ऑफ 6। तो नहीं, इसमें प्लेस वैल्यू पूछेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में पूछेंगे तो प्लेस वैल्यू पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो एक प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये किस स्थान पे बैठा हुआ है, 6000, 1s 10s 100,000, और दूसरा 6 किस पे बैठा हुआ है, 60 पे। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 आया, 10 में से 6 का 4, और यहाँ पे 9 हो गया, और ये 5 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। और एक आपसे सी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 6 नहीं हटाया, यहाँ पे दूसरा नंबर लिया
5 6 7 8 9 और मैंने बोला आपसे कि 7 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम बताइए। तो 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लेस वैल्यू तो हो गई आपकी 700 और फेस वैल्यू कितनी हो गई? 7। इसको आपने प्लस कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपसे सम भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बाद में दूसरे दिन आके बोलते हैं मैडम वहां पे याद नहीं आया कि फेस वैल्यू किसको बोलते हैं और प्लेस वैल्यू किसको, कहने वो कितना छोटी सी बात है बट वो भूल जाते हैं। तो आप अपने माइंड में कंसेप्ट क्लियर रखिए, फेस मतलब चेहरा, जिस स्थान पे वो बैठा हुआ है बस वही लिखना है, चेहरा लिखना है। और प्लेस मतलब जिस स्थान पे बैठा है, 1000 पे बैठा है कि 100 पे बैठा है, यहाँ पे 100 पे बैठा है तो 100 लिखेंगे। तो इसमें 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। एक बनता है कि फेस वैल्यू के ही डिफरेंस पूछ लेते हैं, 6 के 7 के किसी के भी पूछ सकते हैं। एक एडिशन पूछ लेते हैं, सम बताइए। तो 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, वो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। ठीक है, अब आती है इसके बाद आती है इवन ऑड की बारी। अब आप लोगों को मालूम होगा कि इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। कहने को छोटी सी बात है, इवन और ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले नंबर 2 टाइप्स के हो गए, इवन और ऑड। इवन क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। किससे होते हैं? ठीक है। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। अब इसको हम आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिविजिबल, या ये 2 के मल्टीपल है और ये 2 के मल्टीपल नहीं है। बोलने के हमारे वे हैं, हम डिफरेंट वे में बोल सकते हैं कि ये 2 का मल्टीपल होता है और ये 2 का मल्टीपल नहीं होता। तो अब क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रही हूँ पेपर में जो आते हैं। इवन और ऑड नंबर से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, जैसे ये बना हुआ था कि स्मॉलेस्ट, तो इवन नंबर में पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है। तो आप याद रखिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है। और अगर आपसे ऑड नंबर पूछा जाए तो ऑड का आंसर होता है 1। आप इसकी प्लीज एक टेबल जरूर बना के रखना, नेचुरल स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है। और अगर ग्रेटर पूछा जाता है, ग्रेटेस्ट पूछा जाता है, तो आंसर आता है नॉट डिफाइन। उसका आंसर आता है कि हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं काउंटिंग हमारी कहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट क्वेश्चन इसका हो गया, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन इसका हो गया, स्मॉलेस्ट इवन नंबर का हो गया और ऑड नंबर का हो गया। ये आपके अभी 4 क्वेश्चंस रेडी हो गए। और इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि नेचुरल और होल नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें जो और क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या है कि किस टाइप के बनते हैं। जैसे इसमें आता है कि फर्स्ट 10, जैसे मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 even number, find the sum of first 10 even number। तो आप लोग पेपर में क्या करेंगे, फर्स्ट 10 इवन नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आपने इस तरह से लिखा, कितना टाइम गया? 2 सेकंड तो गए। फिर उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ऐड करना चालू करेंगे ऐड नहीं। जब भी इस तरह का सवाल आता है आपसे फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 कुछ भी आपसे पूछा जाता है, तो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि 5 आपके 2 से 10 तक कितने होते हैं? 5 इवन नंबर होते हैं और यहाँ तक आपके 10 हो गए। तो क्या होता है, इसकी एक ट्रिक होती है कि आपका जो एवरेज है, बीच का एवरेज सोच लो। एवरेज मतलब होता है हमेशा बीच का नंबर। तो एवरेज इसका कितना निकलेगा? 10 के बाद 11 आ गया 10 का, और 11 में ये टोटल कितने नंबर हैं आपके? 10 नंबर है। 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मैं फिर से बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर उन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो आप इस तरह से मेंशन मत करिए। आपको मालूम है 10 बोला है, तो आपके दिमाग में इतना तो है कि 2 से लेके 10 तक 5 इवन नंबर होते हैं। हर जो आपकी 10 तक की काउंटिंग होती है उसमें 5 इवन नंबर होते हैं, 5 ऑड नंबर होते हैं। तो 5 इवन नंबर हो गए। 10 का सम पूछा है तो हम एवरेज पे पहुंचते हैं। एवरेज क्या होता है? 5 के बाद क्या हुआ? 11 नंबर आया। यहाँ पे हमने 5 छोड़ दिए और 5 हमने यहाँ पे छोड़ दिए। तो जो बीच का मिडिल होता है वो हमेशा एवरेज कहलाता है। तो एवरेज कितना हो गया? 11 हो गया।
और कितने नंबर है, 10 नंबर है। और एवरेज का जब भी हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम मिलता है। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 110। अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपको 110 ही मिलेगा। एक बार प्लस करके देख लेते हैं जिससे हमारा कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने प्लस करना स्टार्ट किया, थोड़ा इजी वे में करेंगे। 10 और 20 तो कितने हो गए, 30 हो गए। 30 के बाद और इजी बनाया, ये भी 30 हो गए। 14 और 16 कितना थे, 30 30 60 हो गए। और फिर ये भी 30 हो गए, तो 30 30 और 30 90 यहाँ पे हो गए। 90 के बाद ये दोनों 10 हो गए, तो 90 और 10 कितने हो गए, 100। और ये दोनों मिलके 10 हो गए, तो 110 हो गया। ठीक है, अब जैसे इवन नंबर है ऐसे ही ऑड नंबर का भी बोल सकते हैं। तो यदि ऑड नंबर का बोला तो ऑड नंबर का भी मैंने आपसे बोल दिया कि फर्स्ट देखो दो, हाँ इसमें भी आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बना है कि फर्स्ट 10 इवन नंबर, और एक आता है कि 1 से 20 तक के बीच के बिटवीन 1 to 20 इवन नंबर, या 1 to 30 इवन नंबर्स। तो आप फिर 20 नहीं, आपको उतने में भी यही हो। जैसे इसको लिखा है मैंने फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो जब हम 0 से लेके 20 तक चले तब हमें ये 10 मिले इवन नंबर। ठीक है, और इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला जा सकता है, बिटवीन 1 to 20। तो 1 to 20 के बीच में भी कितने इवन नंबर होंगे, 10। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, सेम टाइप, इसी टाइप से ऑड नंबर की बात आई तो ऑड नंबर में, तो मेन बात मैं आपको ये बता रही थी कि कभी कभी नेचुरल नंबर भी आता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 1 to 25 नेचुरल नंबर का सम बताइए, सम ऑफ 1 to 25 नेचुरल नंबर। तो आपने क्या किया, 1 to 25 नेचुरल नंबर है, तो अब 1 to 25 का बीच का नंबर क्या होगा, 12 इधर 24, आपका 13 हो गया बीच का नंबर। टोटल 25 नंबर है 1 to 25, तो 13 जो होगा, हमने टोटल 25 नंबर लिखे, मैंने काउंटिंग नहीं लिखी है। काउंटिंग लिखेंगे तो 12 यहां छूटेंगे और 12 यहां छूटेंगे। जो 13 नंबर होगा वो मिड होगा। जो मिड का नंबर होता है वो एवरेज होता है, ये अपने माइंड में हमेशा रखिए। तो एवरेज को जब हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑलवेज हमें क्या मिलता है, सम मिलता है। जब हम एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको एवरेज मतलब होता है औसत, हिंदी में उसको औसत बोलते हैं। तो हमने क्या किया, 13 का 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि टोटल कितना बताना था हमें, 1 से 25 नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के बीच में गैप नहीं होता, लगातार काउंटिंग चलती है। तो काउंटिंग चलती है तो हमने यहाँ पे क्या किया, 13 जो बीच का नंबर था वो लिखा और मल्टीप्लाई 25 कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहूंगी। आज मैं आपको सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, छूट जाते हैं, जैसे आपको पूरे चैप्टर्स में ट्रिक बताते गए, लेकिन कहीं कहीं ऐसी पेपर में जो 10 क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही बोल दिया ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं और एक सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, बट हम लोगों से गलत हो जाते हैं। ये मान के चलो 10 में से 5 क्वेश्चन तो मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। इसी चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये तो इजी है, ये इजी है, तुक्का छोड़ देंगे, लेकिन वो तुक्के भी क्या होते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। अब जैसे यहीं पे एक बात आ गई कि सपोज मेरे को 13 का 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब या तो मैं टेबल पढ़ूं 13 का या फिर 25 का पढ़ूं, तो इसमें हमारी ट्रिक लग जाती है एक छोटी सी कि 13 को हम क्या मेंशन कर सकते हैं, 25 को हम 100/4 मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा क्या क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करने से। क्यों? क्योंकि 100 में जब 4 का डिवाइड दिया जाता है तो हमें 25 मिलता है। तो थोड़ा सा चीजें माइंड में रखो, तो इसकी जगह क्या होता है, ये बहुत इजी हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये हमें समझ में आ गया, ये दिमाग में रखने की आदत डालो। तो ये 1300 हो गए और 1300 में 4 का डिवाइड दो, अब सवाल इजी हो जाएगा आपका। कैसे इजी हो जाएगा, 4 से डिवाइड दो, 4 से, 4 3 जा 12, 1 इधर गए, 4 2 जा 8 और 8 के बाद 4 5 जा 20, 325 आंसर आ गया। तो ये चीज याद रखना, अगर कभी भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करने को आता है तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो और उसका हाफ कर दो। आपको 25 से मल्टीप्लाई करने को आता है, आप 100/25 कर दो, 100/4 सॉरी। और यदि आपको 125 से मल्टीप्लाई करने को आता है तो आप 1000/8 कर दो।
तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। 1000 मतलब 3 जीरो लगा दो और उसको 8 से डिवाइड दे दो। तो डिवाइड 125 के टेबल पढ़ने से इजी होगा कि हम 8 से डिवाइड दे दें। 8 से डिवाइड देना हमारे लिए ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली मल्टीप्लाई करना इसे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक आपको छोटी सी बात बताई यहाँ पे। तो मेन बात जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ कितना आंसर आ गया 325। और अगर आप चाहो तो इसको करके देखना, 1 से 25 तक नेचुरल नंबर लिखना और उनको सम करना, वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है कि कभी भी आपको नेचुरल नंबर का सम पूछा जाए 1 से 50 तक का, 1 से 50 तक पूछा है 25 बीच का नंबर ले लो आप, आपसे 25 तक का पूछा हुआ है तो बीच का नंबर एवरेज लेके मल्टीप्लाई कर दो कितने नंबर है। यही चीज इवन नंबर में लगेगी, यही ऑड नंबर में लगेगी। अब क्या इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आते हैं। तो ये तो मैंने सम करना बताया एवरेज, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता रही हूं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम एवरेज बोल दिया। जैसे आपसे एवरेज बोला कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, कोई आपको नहीं मालूम कौन से 5 नेचुरल नंबर है, या इवन नंबर ले लो, इवन नंबर ले लेते हैं हम। इवन नंबर है और उन्होंने बोला कि उसका एवरेज कितना है 13 है। क्या है एवरेज? ठीक है, तो वो पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। क्या पूछेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करिए। तो आप कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बताएंगे? मैंने आपसे बोल दिया कि 5 इवन नंबर्स हैं और उनका मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बताइए कौन सा होगा, यदि एवरेज 13 है। तो जब कभी भी आपसे एवरेज से संबंधित बात आती है और 5 आप बीच में एवरेज रख दो। अच्छा हाँ, दूसरी बात फर्स्ट 4 आएगा इसमें, 5 नहीं आएगा क्योंकि इवन ऐसा दिया हुआ है ना, ये ऑड नंबर दिख रहा है आपको। तो मैंने आपसे फर्स्ट 4 बोला, फर्स्ट 4 इवन नंबर का एवरेज 13 है। तो आपने क्या किया, 2 इवन नंबर यहां छोड़ दिए, 2 इवन नंबर यहां छोड़ दिए, 13 को आपने बीच में लिख दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, जब आपने 13 यहां लिखा तो आपने इवन 13 तो इवन था ही नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि एवरेज आएगा ही नहीं। इवन नंबर अगर 4 नंबर है तो उसका एवरेज कभी नहीं आएगा ऑड नंबर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके इधर नंबर लिखा 12 और यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आपका कितना आ गया 14 और यहाँ पे कितना आ गया 16। अब उन्होंने बोला ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, तो आंसर कितना हो गया 16। हार्डली इसमें 2 सेकंड लगता है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, 10 to 15 आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑड नंबर और इवन नंबर से रिलेटेड होंगे। और उसमें केवल आपको क्या दिया रहेगा, एवरेज दिया रहेगा। जगह 7 नंबर है आपके पास ऑड नंबर, अब जैसे 7 ऑड नंबर है तो 7 आपके ऑड नंबर बोले और आपसे बोल दिया कि 37 ऑड नंबर है बीच का, तो बताइए छोटा नंबर कौन सा होगा। तो आपने छोटे नंबर लिखे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 और 1, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आपको इधर लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आप एवरेज वाले को आदत डालेंगे, बीच में लिखेंगे। ठीक है, और एक बात ये याद रखेंगे कि अगर ये 7 दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में वो मेंशन होगा और 3 आप इधर छोड़ेंगे, 3 इधर। अगर इसी की जगह पे मैं 6 बोलती आपसे कि 6 ऑड नंबर है, तो 6 ऑड नंबर होते तो वो जो आपका एवरेज होता वो हम इवन होता, जिससे वो शो नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे 36, तो आपका 35, 33, 31 और यहाँ पे 37, 39 और यहाँ पे कितना हो गया 41। तो ये वाला आप इसको काउंट नहीं करते। हमें इतना याद रखना है कि एवरेज हमेशा बीच का नंबर आता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि वो ऑड आएगा कि वो इवन आएगा। अगर ये लाइंस, अगर वो 7 ऑड नंबर बोल रहे हैं तो वो काउंटेबल होगा, और अगर वो 6 बोल रहे हैं तो काउंटेबल भी नहीं होगा, और वो इवन ऑड की बात करिए तो वो इवन होगा, जिससे वो हम काउंट नहीं कर सकेंगे। आप चाहे करके देखना, प्रैक्टिस करके, क्योंकि इनका अगर आप रखना भी चाहोगे ना तो वो आपका आंसर ही नहीं निकलेगा, आंसर भी तभी निकलेगा। तो यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 31 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक इवन, एक ऑड और एक नेचुरल नंबर का। तो ये आप प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम आते हैं इवन ऑड हो गया, अब हम आते हैं प्राइम और को प्राइम पे, प्राइम को प्राइम कंपोजिट नंबर पे। अगर कोई भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। अब इसके बाद हमने इवन ऑड पढ़ लिया, अब हमने क्या बोला, प्राइम। प्राइम क्या होते हैं?
प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, डिविजिबल नहीं है। इसको हम 2-3 लैंग्वेज में पेपर में नॉर्मल भी पूछा जाता है, व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है। तो उसमें ना 2-3 तरह से मेंशन किया जाता है कि ये किसी से डिविजिबल नहीं है, या दूसरी लैंग्वेज होती है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद होता है और एक 1 होता है। सपोज मैंने कैसे, जैसे कि 2 है तो 2 या तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, और या फिर 2 1 से डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, ये दोनों। जब हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे या तो 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं या 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि या तो इसके 2 फैक्टर होंगे, वो खुद और 1, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन है कि इट्स डिविजिबल ओनली इटसेल्फ, खुद से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, ठीक है। अब जब हम कंपोजिट में आते हैं तो कंपोजिट की डेफिनेशन उल्टी हो जाती है। कंपोजिट मतलब होता है वो नंबर जो किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल है, या फिर बोल सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर। इसकी डेफिनेशन में ये लिखा रहता है कि मोर ओनली 2 फैक्टर, खुद, इटसेल्फ और 1, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन में होता है कि इटसेल्फ हो गया और वो नंबर हो गया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा नंबर, और मैंने 3, मोर देन 2 फैक्टर और ओनली 2 फैक्टर, ये दोनों में अंतर है। अब क्या होता है, इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है, इनके मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए कि स्मॉलेस्ट नंबर से, इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है प्राइम नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो बच्चे लोग गलती से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में 1 मेंशन करके आते हैं। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर? 2 से। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो आप इसको मेंशन कर लेना टेबल में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और कंपोजिट 4 होता है। कंपोजिट जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो 4 से होते हैं, क्योंकि 4 के फैक्टर 3 होते हैं। 4 का एक फैक्टर 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, ठीक है। और कंपोजिट कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से। तो सबसे पहले कंपोजिट हमारा 2 होता है, ये प्राइम 2 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। जब हम सेकंड लाइन में आते हैं तो 11 हो जाता है, 13 हो जाता है, फिर 17 हो जाता है और 19, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे चलते हैं प्राइम नंबर। अब क्या है, प्राइम नंबर से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ध्यान से सुनेंगे। प्राइम नंबर में हमारा पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो आपने बोल दिया 2। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स इन 1 to 100 प्राइम नंबर। तो हमारे कितने प्राइम 1 to 100 काउंटिंग में, नेचुरल नंबर में, तो हमारे प्राइम नंबर बनते हैं 25। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि इनका सम बताइए। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछा जाता है सम, एक पूछा जाता है इनका एवरेज, ठीक है। अब क्या ये छोटे छोटे रूप में भी आता है, तो इसकी आप एक टेबल बनाइए। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो ये आपको याद भी हो जाएंगे और आपके ना पेपर में बहुत इजी हो जाएगा। अगर प्राइम नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको 1-2 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। जैसे मैंने ये 4 लिखे, अब क्या करिए, एक टेबल बनाइए। यहाँ पे सबसे पहले लिखो कि 1 to 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 4। फिर 10 to 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 4। अब इनका सम भी लिख लीजिए। तो सम लिख लोगे, जब इनका सम कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपने सम कर लिया, 2 3 5 5 5 10 और 10 और 7 कितने हो गए, 70। ये आपको एक इजी हो जाएगा। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर में, तो आपके पास टाइम है, बट एग्जाम में आपके पास टाइम थोड़ी है कि इसको सॉल्व करके देखो। तो जिन क्वेश्चंस का कंफर्म है कि चेंज, डिजिट चेंज नहीं हो सकती, आपको मालूम है कि प्राइम नंबर 1 to 10 के बीच में यही रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते, तो इन क्वेश्चन को आप पहले से ही सॉल्व करके रखिए। पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करिए कि वहां पे आप सोच रहे हैं कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे टाइम वेस्ट मत करिए। आप 1 से लेके 100 तक के, सबसे पहले 1 to 100 तक के प्राइम नंबर लिखिए कितने होते हैं। जैसे 19 हो गया, फिर उसके बाद 23 होगा, फिर 29 होगा, तो ये 2 हो गए। इस तरह से 31 हो गया और 37 हो गया, इसमें भी 2 आ गए। तो आप इस तरह से 1 to 100 तक के प्राइम नंबर की टेबल बनाइए। और मैंने आपको ये तो बता दिया कि 1 to 100 तक में प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। फिर आप 1 to 100 तक के प्राइम नंबर का सम लिखिए। या तो आप क्या करो, सेपरेट सेपरेट लिख लो, तो वो भी इजी हो जाएगा। जैसे सपोज आपको पेपर में पूछा गया 1 to 25 प्राइम नंबर का सम बताइए,
ठीक है। तो आपको इसका सम मालूम है 17 हो गया। फिर आपने क्या किया, इनका भी सम कर लिया, तो इनका सम कितना होगा 13 17 30 और ये भी 30 होगा, 30 30 40, तो ये 40 आ गया। और इन दोनों का सम किया तो कितना आ गया आपके पास 9 3 12 और 5 52। अब सपोज क्वेश्चन आया 1 to 25 के प्राइम नंबर का सम बताइए, तो आपने जल्दी से क्या किया, आपको याद था, आपने इन दोनों को प्लस किया और एक ये 23 प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया। कितना हो गया यहाँ पे 7 5 57 और 23 और प्लस किया 6 7 70 आंसर 70 नहीं सॉरी 80 आंसर आ गया। तो आपका 1 to 25 का सम कितना हो 80 आ गया। तो इस तरह से अगर आप 1 to 100 तक की प्राइम नंबर की टेबल बना लेंगे तो और उनके सम लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आए आप कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 4 से। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि कंपोजिट नंबर कौन सा है स्मॉलेस्ट, तो 4 होता है। 4 के बाद कौन सा आता है 4 6 फिर 8 आ जाएगा 9 और फिर 10। 9 आपका कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम मत लेना। कई लोगों को ऑड और प्राइम में कंफ्यूजन है। ऑड ऐसे नंबर भी होते हैं जो डिविजिबल होते हैं, लेकिन प्राइम ऐसा होता है जो डिविजिबल नहीं होता है। तो 9 को प्राइम मत बोलना। 9 क्या है आपका ऑड नंबर है, प्राइम नहीं है। तो ये कंफ्यूजन। और एक क्वेश्चन 2 का और बनता है कि ऐसा इवन नंबर कौन सा है जो प्राइम भी है। तो इवन नंबर जो हमारा 2 ऐसा है जो इवन भी है और केवल 2 ही एक ऐसा है एक्सेप्शनल केस जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो ये अपने क्वेश्चंस की एक टेबल बनाते जाओ। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आज की मेरी वीडियो इसीलिए है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बता सकूं। तो आप उस टेबल में जरूर मेंशन करना कि 2 ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इस सबको नोट कर लीजिए, मैं आपको और क्वेश्चंस बताती हूँ। कर दिया? हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक टेबल और मेंशन कर दी है, तो अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सारे प्राइम नंबर लिखे हुए हैं 1 से 100 तक के बीच के। ये 1 to 10 है, फिर 10 के बाद 11 से 20 तक का हो गया, 20 से 30 की लाइन, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90 और ये। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इसलिए मैंने ये टेबल मेंशन करी, अदरवाइज तो आपको ये बनानी थी। इसमें एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया 1 to 100 तक का प्लस करके लिखेंगे। ये आपके 25 कितने हो गए आपके इसके प्राइम नंबर हो गए। फिर इसमें सम बोलते हैं तो आप 1 to 10 ऐसे प्लस करके लिखते जाइए। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है 1 to 50 तो आप 1 से 50 तक के इन सबका यहाँ का सम उठाओ और प्लस करके आंसर दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऐसी कौन सी लाइन है इसमें 100 में जिसमें सिर्फ एक प्राइम नंबर होता है। तो वो ये हमारी 90 की सीरीज होती है जिसमें हमारा केवल क्या होता है एक ही प्राइम नंबर होता है 97। और इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसे प्राइम नंबर बताइए, ऐसी सीरीज बताइए, ऐसी लाइन बताइए जिसमें 6 या 7 नंबर तक कोई भी प्राइम नंबर है ही नहीं। तो वो यहाँ से है, ये 90 से स्टार्ट होती है, 90 91 92 90 91 92 93 94 95 96। ये 7 नंबर्स, ये पूछा जाता है कितने नंबर ऐसे हैं जो लगातार आए हैं और जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आया है। तो ये आप क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, ये एक बार आ चुका है कि आपके 7 नंबर कौन से होते हैं, आपके कब से स्टार्ट होते हैं 90 से 96 तक, जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। टोटल 7 नंबर होते हैं जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आता है। तो ये आप मेंशन कर लीजिए। ये इससे रिलेटेड मैंने आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं कि प्राइम नंबर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, प्राइम के बाद आता है आपका को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आपका को प्राइम आया। लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है को प्राइम। मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं, इवन सीनियर स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनको को प्राइम को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इवन एग्जाम देने जा रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद भी कंफ्यूजन है। तो आप ये दूर कर लीजिए कंफ्यूजन। को प्राइम प्राइम नहीं है, उनके दिमाग में ये रहता है कि प्राइम लिखा है इसका मतलब वो किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, बट इसमें को लगा हुआ है। को का मतलब होता है कि उन दोनों का आपस में रिलेशन, सबसे रिलेशन नहीं, उन दोनों का आपस में। कैसे, जैसे मैंने आपको लिख के दिया यहाँ पे 6 और 5, तो ये दोनों को प्राइम है एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि जब हमने इसके फैक्टर किए तो इसके 5 और 1 फैक्टर हुए और इसके फैक्टर किए तो 2 और 3 हुए।
तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना डिजिट, तो ये आपस में एक दूसरे के को प्राइम हुए। उन कईयों का कहना होता है कि 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, तो ये तो प्राइम हो ही नहीं सकते को प्राइम। नहीं, ये को प्राइम होंगे। हमें इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन देखना, अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो आपस में को प्राइम कहलाएंगे। इससे मतलब नहीं होता है कि वो प्राइम नंबर हो या नहीं हो, वो प्राइम होंगे तो भी चलेगा। जैसे सपोज यहाँ पे 3 और 2 होता तो ये प्राइम है तो भी ये को प्राइम है, और यदि ये इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ लिखा होता, जैसे 15 लिखा होता और यहाँ पे 2 लिखा होता, तो भी ये को प्राइम है। इससे मतलब नहीं है कि ये तो कंपोजिट नंबर है, इससे मतलब नहीं है, इसका इससे रिलेशन देखना है। ये ब्रैकेट के अंदर है और हमें इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन बताना है, हमें ऑरल नंबर से रिलेशन नहीं बताना, आपस में बताना है। तो ये को प्राइम की डेफिनेशन होती है। तो आप अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको दूर कर लीजिए। अब मैं इसके बाद आपको बता रही हूँ रैशनल इरैशनल क्या होते हैं। अब इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है P/Q सच दैट P,Q बिलोंग्स टू I एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। बस ये डेफिनेशन आप याद रखिए रैशनल नंबर की। इसका मतलब ये है कि रैशनल नंबर इस फॉर्म में होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और दोनों ही एलिमेंट इंटीजर्स के होंगे। इंटीजर्स ये मेंशन किया गया है, मतलब वो माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, बट नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा। ये डेफिनेशन है। जैसे कि 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, 6/5 हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। माइनस भी मेंशन हो सकता है। अब इसके बाद बात आती है इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो आपका क्या होगा, जो आपके रैशनल नहीं होंगे। जो रैशनल नहीं होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होंगे इर्रेशनल की हो गई। इर्रेशनल में आपके कैसे आते हैं? इस टाइप के नंबर आते हैं, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, इस टाइप के नंबर। या फिर सपोज जैसे पाई को भी हम इर्रेशनल बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पाई की वैसे तो फॉर्म बोला जाता है 3.14, लेकिन यहाँ पे डैश डैश होता है, आगे भी वैल्यू होती है। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहते हैं ये, कि इसके आगे और भी नंबर है जो हम मैंने लिख नहीं रहे हैं, हमने इसको फॉर्म में चेंज कर दिया 3.14, लेकिन कायदे से ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3.14। तो पाई भी इर्रेशनल नंबर कहलाता है, और इसमें जो वैल्यूज रहती हैं वो एग्जैक्ट, अगर इनको हम डिवाइड देते हैं तो एग्जैक्ट डिवाइड होता है वो पूरा। ठीक है, तो ये इर्रेशनल हो गया। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर के अंदर आपका रैशनल भी आता है और इर्रेशनल भी आता है। इन दोनों से मिलके ये क्या बन जाता है? हमारा रियल नंबर बन जाता है। तो आज ये मैं नंबर सिस्टम को ऑफ करती हूँ, टॉपिक को मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, उसको मत भूलना। और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।